नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आज 13 जो सितंबर है और एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 10 से 12 बजे के बीच में। हिंदी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की लगभग मैं आपके लिए यहाँ पर सटीक लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन एक दो मतलब होते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताना, उसके आपको सही आंसर है जो दे दिए जाएंगे। तो चलते हैं, देखिए इसमें क्रिया से बनी, देखो यहाँ पर पूछा है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्रिया से बनी यहाँ पर कौन सी नहीं है। देखो उतराई, ठीक है, पढ़ाई, खटाई, दौड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा दोस्तों, खटाई। क्या हो जाएगा? खटाई। देखो खट्टा ये क्रिया नहीं है, तो यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बाकी सारी क्रिया से बनी है, तो ये क्या हो जाएगा? खटाई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, आगे की आंसर की भी आपको यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो चलते हैं, देखिए गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। गुणवाचक विशेषण से पूछा है, तो यहाँ पर पहला वाक्य हो जाएगा कपटी व्यक्ति। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणवाचक दिया हुआ इसमें, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखो पहली संख्या हो गई, अनेक लोग, ये भी नहीं हुआ, मेरी यह पुस्तक, ये भी नहीं है, सर्वनाम वाची हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, वह पतंग उड़ा रहा है। क्या उत्तर से आप पता लगा सकते हैं कि वह क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो सकर्मक क्रिया, बाकी सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो क्रिया शब्दों से देख सकते हैं संज्ञा शब्द कौन कौन से। ऑप्शन नंबर आपका 4 ये हो जाएगा, 2 नंबर राइट, भूल और 80। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ममता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ध्यान देना, कंफ्यूजिंग है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मैं आपको क्लियर आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 6वां है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो वह बहुत देर से ज्यों का त्यों आ गया। देखो यहाँ पर ज्यों और त्यों, यथा तथा इस प्रकार के आते हैं, उसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध सूचक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विस्मयावधि के बारे में पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। फिर 8वां क्वेश्चन चलते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी में सभी में निपात का प्रयोग है। देखो यहाँ पर ही आ गया, कल ही, वह तो आ गया, मैं भी आ गया, तो इन सभी में निपात आया, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा बिल्कुल। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो कौन से वाक्य में अकर्मक रूप से हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वह बिना बात के ही हंस रहा है, बिना बात के ही हंस रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य। तो रहित वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, देखिए 11वां क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, सरसी। सरसी तालाब का पर्यायवाची है, तो यहाँ नदी का पर्यायवाची पूछा है, तो सरसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला देखो 12वां, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो पेड़ के पर्यायवाची देखो विटप और द्रुम, दोनों पर्यायवाची पेड़ के हैं, विटप और द्रुम। आगे चलते हैं, देखिए 13वां क्वेश्चन, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो परस्पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। कबूतर होता है कपोत का, और पिक का मोर होता है, कोयल होता है, तो ये दोनों ही
संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो देखो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मुझे आने तो। देखो इस पर बलाघात हुआ है, आने तो दें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, पीड़ित और दयनीय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 15 में। फिर चलते हैं, देखिए 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। तो 16 में आपका ऑप्शन नंबर 3 शुक्र का क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 17वां किस विकल्प में समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 17वें जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखो इसके अंदर, इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, स्रोत ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो 19 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुभाग और आवरण, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें, अनुभाग और आवरण। फिर किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसमें भी देखो रित का अनर्थ होता है, साम्य का विस्मय होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, तो श्लाघ्य का प्रशंसनीय नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन निम्न किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 में ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट है, संग्रह का परिग्रह नहीं होगा, रिजु का वक्र होगा, सम्मुख विमुख संगन विरल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 21 में। फिर अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए कही हुई बात को फिर फिर कहना, तो पिष्ट पेषण हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें, पिष्ट पेषण, कही हुई बात को फिर फिर करके कहना, बार बार कहना, पिष्ट पेषण, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदाय कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, परसरक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में आता है, तो राम के हित के लिए लक्ष्मण भवन में गए, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। फिर 25वां क्वेश्चन है जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के, तो सदाचार हो जाएगा, सभी को पता है आपको सदाचारी। फिर देखो ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, तो उसको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, संक्रामक रोग। फिर 27वां क्वेश्चन है किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो 27 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, नींबू दही केला, ये सभी स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो 28वां जो क्वेश्चन है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों आकाश शब्द हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, आकाश, एक वचन में जो हमेशा प्रयुक्त होता है। फिर देखो अगला जो है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को, तो ये निजवाचक हुआ है, अपने आप को भूल गए, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर अगला हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, तो अलग होने के योग में अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अपादान कारक, अलग होने के योग में अपादान कारक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए 31 नंबर में आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, इमली चांदी और लौकी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 31 में, बिल्कुल सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं इसमें। फिर अगला है निश्चयार्थक वर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखो
निश्चातकवर्ती, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर, भगवान सबका भला करें, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, शायद वह आज आ जाएगा, बच्चे ने पुस्तकें पढ़ ली हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों इसमें, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, निश्चातकवर्ती का हुआ है इसमें। देखो इसमें इच्छा तक हुआ है, इसमें संभावना हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। फिर आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित है, ये थोड़ा कन्फ्यूज है दोस्तों, इसमें मेरे हिसाब से 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन है, मैं इसका आपको कमेंट में डाल दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य, कर्तृवाच्य से, तो लड़का पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कर्तृवाच्य इसमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है 35 का क्वेश्चन है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर, जठर जरट का अर्थ ये नहीं होता है, ठीक है। फिर चलते हैं, देखो यहाँ पर पेट अर्थ होता है जठर का, तो यहाँ पर ज्येष्ठ दिया हुआ तो ये गलत है। फिर किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछा है इसमें भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 में ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर्वथा और सर्वदा, सब तरह से, सदैव और हमेशा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ असम का मतलब पत्थर होता है, ये उल्टे दिए हुए हैं, ये भी उल्टा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 37 का क्वेश्चन चलते हैं, देखिए कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो 37 में आपका ऑप्शन नंबर देखो 4 राइट हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, तो दोस्तों ये उल्टा दे दिया, देखो क्रिया को विधेय कहते हैं, क्रिया का जो संप्रेषण होता है उसको विधेय कहते हैं, और कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसके अंदर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, किस वाक्य में भाववाचक, 39 में देखो किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, तो किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ भाववाच्य की बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहा हूँ। कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी मिला लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं जो सदैव सकर्मक हो, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर दंपति बिल्कुल शुद्ध शब्द है, दंपति, बाकी सारे गलत हैं, शुद्ध शब्द है वो दंपति हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। फिर इसमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो 42 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। हार का परिहार नहीं होता है, वेष्टि का समिष्टि होता है, स्थावर का जंगम होता है और मूक का वाचाल होता है, तो ये हो जाएगा हार। फिर 43 में इसमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो 43 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। वेतनिक का अवेतनिक होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 हर्ष का विषाद सही है, जड़ का चेतन, सब किए पर किए सही है, और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। फिर देखो 45 में, इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन देखो यहाँ पर 45 में हो जाएगा 3 नंबर, दृष्टा, बल्कि ये दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, द के नीचे रे आएगा, ठीक है, दृष्टा इस प्रकार से होता है, दृष्टा, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर 47 में आप देखेंगे, 46 में देखो, मैंने लड़के की पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द्विकर्मक क्रिया हुई है, यहाँ पर कौन सी? ऑप्शन नंबर 46 में आपका हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। फिर अगला, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो 47 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो यहाँ पर इसमें देखो मिश्र वाक्य है, ये साधारण वाक्य का है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें बिल्कुल राइट है। फिर अगला है सरल एवं साधारण वाक्य पूछा गया है। तो 48वीं, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो ये ऑप्शन नंबर का 3 नंबर इसमें बिल्कुल राइट है दोस्तों, 48 में 3 नंबर हो जाएगा। फिर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, देखो मैं आगे बढ़ गया और आ गया, देखो और वह पीछे रह गया, दोनों अलग अलग वाक्य हैं और से जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त वाक्य हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। फिर 50 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, तो 50 में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। फिर कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4, वह बुरे आदमी नहीं है, वे बुरे आदमी अशुद्ध पूछा तो यहाँ पर वे आएगा, वे बुरे आदमी नहीं है, या वह बुरा आदमी नहीं है, इस प्रकार से बनेगा। फिर देखो 52वां है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 52 में ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वाक्य कर्ता से भी बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखो अगला है 53 का क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से गलत, तो गलत पूछा गया है, गलत कथन कौन सा है 53 में, तो 53 में आपका ऑप्शन नंबर 3, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, तो ये गलत है, बाकी ये सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर चलते हैं 54 का क्वेश्चन, देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो 54 में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, तो देखो ये वाक्य थोड़ा सही नहीं है। फिर चलते हैं अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य देखो कौन सा है 55 में, थोड़ा सा देखो ये कन्फ्यूजिंग है, मेरे हिसाब से ये चौथा ही होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो इसको आप एक बार छोड़ दें, मैं इसका बाद में बता दूंगा आपको आंसर। फिर 56 में आदि, आदि शब्द युगम का सही अर्थ है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका 56 में हो जाएगा 4 नंबर, आदि का मतलब आरंभ और आदि दी इसमें बड़ी है तो अभ्यस्त हो जाएगा इसका अर्थ। फिर 57 में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं, तो 57 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 2, वह पुत्रव्रत प्रजा का पालन करता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। फिर 58 में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 58 में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुझे शिक्षावर्ध कहानियों की पुस्तक चाहिए। फिर देखो 59 में, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दिया, तो मुहावरा पूछा है, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दिया, तो देखो तिल का ताड़ बना करके, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा 59 में। फिर देखो 60 में चलते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर गागर में सागर बढ़ना, मुहावरे का भावार्थ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। फिर 62 में आप देख सकते हैं गलत कथन पूछा है 62 में, तो 62 में चलते हैं, देखो 62 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिन वाक्यों को प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्द जैसा हो उसके अंतर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 नंबर ऑप्शन ही है इसमें। फिर चलते हैं, देखिए 63वां क्वेश्चन है, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, खोदा पहाड़ निकली चुईया। फिर अगला, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना। फिर देखो 65वां है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहुत लज्जित होना, इसका अर्थ होगा बहुत लज्जित होना, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, तो चिंटी के भी पर निकल आना, इसका भावार्थ हो जाएगा चिंटी के भी पर निकल आना। फिर चलते हैं 67वां क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। फिर 68वां क्वेश्चन है, देखो पारिभाषिक शब्द पूछा है 68 में, तो 68 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अपनिशमेंट का तुष्टिकरण नहीं होता है, बाकी सारे सही हैं, ये गलत है।
फिर अगला है 69 का क्वेश्चन है। 69 में आप देख सकेंगे 69 का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका महाधिवक्ता नहीं होता है। फिर अगला चलते हैं, देखो 70वीं, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, तो ये अर्थ नहीं होता है इसका। बाकी हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, सांस को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये 2 आ जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द पूछा है। ठीक है, तो इसमें दृष्टिकोण हो जाएगा 72वीं। फिर अगला क्वेश्चन है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है। तो 73 में आपका क्या हो जाएगा, देखो 73 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, प्राधिकरण होता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है दोस्तों। फिर किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो 74 में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 नंबर, भूत लक्ष्य नहीं होता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है? तो 75 में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 76 में, तो 76 में आपका घोर कदाचार, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है 77 का, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, क्षेत्राधिकार समकक्ष हिंदी शब्द पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो संधि रहित तो फलस्वरूप शब्द है। देखो तल्लीन तत् प्लस लीन, अनु प्लस छेद, विसर्ग संधि व्यंजन संधि हुई, दोनों में इसमें परि प्लस नाम होता है तो परिणाम बनता है। फिर तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर 79 में आप देख सकते हैं किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसके अंदर आपका देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का, 79 में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। बाकी परि प्लस नत बनता है, सत प्लस सातर, अनु प्लस स्थान बनता है अनुष्ठान का। फिर अगला देखो 80 का है, इसमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो देखो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा रविंदर। देखो वी बड़ी आएगा रविंदर, तो इसमें दीर्घ संधि होती है रवि प्लस इंदर, रविंदर बड़ी आएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सा शब्द संधि शब्द गलत है? तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सद आएगा, ये सद प्लस जन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल हो जाएगा सही आपका 81 में। फिर देखो 82 में चलते हैं, सही संधि शब्द पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 शीत प्लस ऋतु हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। फिर 83 में देखेंगे किस शब्द में संधि सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो वागी सही है, वाग प्लस ईश, सत प्लस चरित्र सही है, सट प्लस आनंद सही है, यहाँ जैसे तो संधि हुई है, बाकी ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर देखो 84 का क्वेश्चन, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कौन से में? तुलसी कर्त, तुलसी के द्वारा रचित, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो परमपिता, परमपिता में नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो यहाँ पर आसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी यहाँ पर हाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर 86 में। ठीक है, फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना ये सही है नहीं, तो फिर इसके बारे में अपन निष्कर्ष निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण हो जाएगा। हाँ, फिर अगला है, किस विकल्प में क्रमधारीय समास नहीं है? क्रमधारीय पूछा है तो आप बीती में क्रमधारीय समास नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी में क्रमधारीय समास है चारों में, नीली गाय, लघु खता और देह लता, तो आप बीती हो जाएगा, आप पर बीती।
फिर अगला क्वेश्चन है लय प्रत्यय नहीं हुआ है, तो अतल में नहीं हुआ है, अतल में नहीं हुआ है। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए अपने, हाँ 89 90 का क्वेश्चन है। अतल लय प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सभी में लगा है। मास प्लस लय, मंजू प्लस लय और श्याम प्लस लय सभी में लगा है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये 91 नंबर का क्वेश्चन है। 91 में आपका हो जाएगा, देखो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन हो गया, एक मिनट, ये 89 90 और 91 का क्वेश्चन हो गया। हाँ देखो गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं पूछा है यहाँ पर, नहीं हुआ है तो स्नानागार 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्नान प्लस आगार है इसमें, बाकी तीनों में देखो गार 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 आ रहा है। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो ये थोड़ा 92 का थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिंदु होना चाहिए। फिर देखो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम, तत्सम पूछा तो दंड शीर और शाक, ये हो जाएंगे दंड शीर और शाक। फिर अगला क्वेश्चन है 94 का निम्नलिखित में किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, देखो तो इसमें तीनों में बे हैं, बेखबर, बे और बेगुना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेलदार। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इन प्रत्यय नहीं है, तो इन प्रत्यय किस में नहीं है, गमगीन इसमें नहीं है। देखो नमक प्लस इन, शौक प्लस इन और रंग प्लस इन तीनों शब्द सही हैं, बाकी इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर 96 का क्वेश्चन चलते हैं, देखो देश शब्द, तो देश शब्द औंकड़ी होना चाहिए दोस्तों, बाकी थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका अपन बाद में देखेंगे, मेरे हिसाब से औंकड़ी होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है 97 का विदेशी मूल का शब्द नहीं है, तो ये देखो वह सदैव सच बोलता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, इसमें वह सदैव सच बोलता है। बाकी इसमें देखो कार है, इसमें मालूम है, इसमें आवाज़ है, ये अपने विदेशी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 99 का 98 का किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्त और खुशी। फिर अगला क्वेश्चन 99 का किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, तो देखो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा राइट, छकड़ा कागज और खेत। फिर अगला है अंतिम क्वेश्चन है किस विकल्प के तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आक, काक और आम, ये हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आए थे, अपन ने लगभग पूरे क्वेश्चन इसमें हल कर दिए दोस्तों। कोई 1-2 क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजिंग है, वो आपको मैं कमेंट में बता दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताना। और दोस्तों आगे की जो आंसर की जीके की आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे की सभी आंसर की यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।